नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट में संजय सिंह को लेकर सुनवाई होनी है। संजय सिंह ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जो रिमांड को लेकर यहां पर उन्होंने आदेश दिए थे, उसको चुनौती देते हुए और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी और उसको लेकर आज यहां पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि चुनाव सर पर है और चुनाव के आते ही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बड़ी गाज से गिर गई है, उसको लेकर यहाँ पर सभी विपक्षी दल साथ में आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती आ रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर भी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ सुनवाई चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब जल्द ही एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। लेकिन क्या संजय सिंह को लेकर आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार हमारे साथ शामिल हैं शहराज। तो शहराज, आपसे सबसे पहले सवाल मेरा ये रहने वाला है कि क्या आपको लगता है कि आज संजय सिंह पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है? जी, अभी तो मुझे लगता है कोई बड़ा फ़ैसला नहीं आएगा। अभी रिमांड जो है उसको और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि एमपी एमएलए कोर्ट ने आज जो है एक नई उनके खिलाफ़ वारंट जारी की है, जिसको लेके कोरोना काल के दौरान जो उन्होंने एक जनसभा संबोधित किया था, उसको लेके वो जब वो है अपने जो परमिशन लेटर है उसको नहीं दिखा पाए, तो उसको लेके जो एमपी एमएलए कोर्ट ने नई वारंट जारी की है, तो उस पर भी अब मुझे लगता है फंसते नज़र आएंगे। यानी कि एक और मामला यहाँ पर संजय सिंह पर लग चुका है। दर्शकों, आपको बता दें कि कोरोना काल में संजय सिंह ने एक चुनावी रैली की थी, उसको लेकर एक और मामला यहाँ पर लगा है कि उस चुनावी रैली का कोई परमिशन लेटर यहाँ पर नहीं लिया गया था और उसके तहत यहाँ पर जो है जो मामला है वो संजय सिंह पर आकर फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं मामला है जिस पर संजय सिंह फंसते दिखाई दे सकते हैं। जी देखिए, संजय सिंह को अगर इससे बचना है तो या तो उनको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर इससे लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि करीब करीब 34-35 दिन हो गए मनीष सिसोदिया को और वो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट में वो आखिरी मोड़ पे है। अब उसमें क्या फैसला आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संजय सिंह को अभी तो जल्द ही गए हैं। इतनी जल्दी मुझे लगता है उनको छोड़ने के मूड में नहीं है और लगातार जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है अभी लगातार वो मांग कर रहे हैं रिमांड की और मुझे लगता है इतनी जल्दी उनको रिमांड नहीं मिलेगा और उनको और फंसाने की। और आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने उनसे पूछा कि मतलब हम जो है इनको बेल दे रहे हैं, अब इस पे ज़्यादा देर तक हम इनको रोक नहीं सकते। तो वहाँ पे जो सुनवाई कर रहे थे वकील सरकार ईडी के तरफ से, उन्होंने कहा कि अभी अगर ये मनीष सिसोदिया को बाहर करते हैं तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और जो शराब घोटाला नीति है, जो मामला है, इसमें जो है पूरी आम आदमी पार्टी जो है लिप्त पाई गई है। तो अगर कोर्ट ने फिर सवाल किया उनसे कि अगर पूरी पार्टी है तो फिर सिर्फ मनीष सिसोदिया कैसे गुनहगार हुए? फिर तो पूरी पार्टी को जो है वो भ्रष्ट बताना चाहिए, पूरी पार्टी को इसमें लिप्त करना चाहिए, फिर इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया कैसे? तो इसका जवाब जो है वो अभी ईडी ढूंढने के प्रयास में है और सबूतों को ढूंढने के प्रयास में है कि कैसे भी करके जो है आम आदमी पार्टी कि जो बात करें हम लीडर जैसे हैं सत्येंद्र जैन हैं, संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया, अब केजरीवाल पर भी जो है दाव कसते नज़र आ रहे हैं। लगातार जो बीजेपी के लीडर हैं वो भी कहते नज़र आ रहे हैं कि अभी संजय सिंह जो थे वो आखिरी गुनहगार नहीं है, आखिरी आरोपी नहीं है जिनको लेके शराब घोटाले में कार्रवाई हो। अभी और भी बड़े चेहरे आएंगे। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में भी बड़े चेहरे के रूप में अभी अरविंद केजरीवाल ही बचे हैं, तो मुझे लगता है उन पर जो है अभी तंज कसा जा सकता है। और इतनी जल्दी मुझे लगता है, अभी चुनाव है ना, अभी हम देख सकते हैं देश में अभी आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, साथ ही लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में तो वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक डराने की साजिश है कि कहीं आम आदमी पढ़ के डर के और कैसे भी एनडीए में शामिल हो जाए, जिससे भाजपा को जो है वो फ़ायदा मिल सके। तो जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव अब सर पर है और उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष को डराने धमकाने और उनको दबाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए। लेकिन दर्शकों, अब इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी क्या राय रख रही है, तमाम दूसरे जो विपक्षी दल के नेता है वो क्या राय रख रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। देखिए, पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था
कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने देंगे। देखिए, जो सरकार है इस वक्त ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दादार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का, अपोजिशन को दबाने के लिए। अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है। और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। देखिए, ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई है, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर। पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि बिहार की जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। ये सिलसिला मैं जानता हूं हमारे प्रतिकार के बावजूद चलेगा, क्योंकि उनके राजनीतिक उपकरण अब उनके पास कुछ नहीं बचा। शब्द नहीं, भाव नहीं, कहने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? विपक्ष के तमाम दलों को लोग बताएं कि क्यों विपक्ष के दलों को, एक एक नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है, डराने के लिए। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा, और वो कल, वो जो जल्द है वो बहुत जल्द है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार रहे हैं और इसका डर उन्हें सताने लगा है, और इसी के चलते यहाँ पर जो है इस तरीके के कृत्य वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपने जानी राष्ट्र के जो नेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनकी राय, आपने जानी हमारे साथी पत्रकार की राय, लेकिन आपकी क्या राय है, हम ये जानना चाहते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से अपनी राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।